सहमति से आपके सबके जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप मैं माननीय मंत्री जी जो हमारे यहाँ पर है, माननीय सांसद जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, पूर्व हमारे यहाँ पर पूर्व विधायिका जी है, हमारे संगठन के वरिष्ठ हमारे नेता सुनील पांडे जी हैं, मैं और हमारा पूरा समाज, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे यहाँ पर पुलिस प्रशासन में लगे सुरक्षा में हमारे सभी भाईजन, मैं सबकी सहमति से बंजारा समाज की तरफ से जो एक पीला है मैं 1 मिनट में उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो भी 2-4 मिनट लगेंगे। देश की आजादी 75 वर्ष बाद भी बंजारा समाज के सरकार या पार्टी स्तर पर न्याय नहीं मिला। हिंदूवादी बंजारा समाज अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए राजस्थान से पलायन कर भिन्न राज्यों में जाकर बजरों रेगो डाडा नगरों में बस गए। मुख्य गांव से अलग बंजारा बस्तियों के मजरे जो आज भी विकास से वंचित है, बंजारा समाज हमेशा ही भाजपा का समर्थक रहा है। जो हिंदू है, हमारा हिंदू का इतिहास सदियों पुराना है और हिंदू का प्रमाण हमको देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिंदू के नाते बस्तियों में बसे और वनों में जंगलों में रहने के कारण बंजारा कहलाए। बंजारा समाज अपने आरक्षण के लिए वर्ष 1965 से ही संघर्ष करता चला आ रहा है और मैंने भी छात्र जीवन से भी वर्ष 1980 से सामाजिक संघर्ष में जुट गया और उत्तर प्रदेश सरकार से वर्ष 1997 में बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार से वर्ष भारत सरकार को भिजवाया। तब से लेकर अब तक संघर्ष जारी है। वर्ष 2020 में मेरे 2 जवान बेटा और बेटी जन्म से मैंने समाज के लिए कभी अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। मेरा सिर्फ बंजारा समाज को मूल सुविधा दिलाने के लिए इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंजारा समाज की समस्याओं के लिए मुझे समय देकर बुलाया। मैंने बंजारा समाज की समस्याओं के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है, उसे शीघ्र कराने का आग्रह किया और बंजारा समाज की बस्तियों को राजस्थान का दर्जा देकर बंजारा बच्चों के नाम के साथ राजस्थान घोषित किए जाए। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अपर मुख्य सचिव श्री SP गोयल जी को निर्देशित किया कि दोनों कार्यक्रम प्राथमिकता से कैसे हो उसे कराओ। आप बैठो, संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव व माननीय मंत्रीगणों के साथ बैठकर प्रकरण का निस्तारण कराओ। इसी संदर्भ में प्रमुख सचिव राजस्व व समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया और माननीय मंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री जी व जनजाति कार्य मंत्री को पत्र लिखा। जनजाति कार्य मंत्रालय ने पुनः RTI को पत्र लिखा है, मगर RTI अभी इस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर पा रही है। जबकि जो RTI की टिप्पणी है कि बंजारा समाज 1931 की जनगणना में सेंसस में नहीं है, 400 वर्ष पहले हिंदू की खातिर पलायन करने वाले बंजारा समाज का इतिहासकार बने। संविधान सभा के 100 सदस्यों ने इस समाज का विरोध कर दिया, जबकि वर्ष 1981 में यह बंजारा समाज पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया और यह समाज वनों में जंगलों में भटकता रहा। आज और उत्तर प्रदेश का बंजारा समाज अपने बलबूते पर संघर्ष कर पेट भर रहा है। सरकार से लाभ जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। आज इस बंजारा समाज के मंच के माध्यम से बंजारा समाज के निम्न मांगे हैं जिसमें राज्य सरकार पूरा करे। तो 75 वर्ष बाद भी बात की दूर रही, तो सरकार ने किसी निगम बोर्ड नहीं है, समाज का कोई MLA MLC राज्यसभा लोकसभा की तो बात दूर की है, कोई सरकार में किसी निगम बोर्ड आज में चेयरमैन तक नहीं बनाया तो कहाँ न्याय रहा, कहाँ रहा सबका साथ सबका विश्वास। सबका विश्वास बंजारा समाज का पार्टी का हमेशा से भाजपा का साथ दिया, मगर बंजारा समाज पर भाजपा का ध्यान कम रहा है। इसलिए आज मंच के माध्यम से बंजारा समाज निम्न मांगों को ज्ञापन प्रस्तुत करता है। पहला है बंजारा बस्तियों को, बंजारा समाज को अनुसूचित जाति का प्रस्ताव जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन RTI में लंबित है, सरकार गृह मंत्री जी से वार्ता कर शीघ्र
प्रस्ताव को पास कराकर जनजाति कार्य मंत्रालय को भिजवाकर शीघ्र मंत्रिमंडल में पास कराकर न्याय दिलाए। दूसरा है बंजारा बस्तियों को राज्यसभा की जो कार्यवाही चल रही है उसे शीघ्र पूर्ण कराकर राज्यसभा घोषित किए जाए। बंजारा समाज के लिए बंजारा समाज का विकास पूर्ण बनाया जाए जिसमें बंजारा समाज के लोग रहे। चौथा है बंजारा समाज को विधान परिषद में मौका देकर 75 वर्ष बाद ही सही सदस्य बनाया जाए तथा MLC MLA के चुनाव में बंजारा समाज को मौका दिया जाए और निगम बोर्ड परिषद आदि में बंजारा समाज के युवाओं को मौका दिया जाए। आज मांगे बंजारा समाज द्वारा इस बंजारा समाज क्रांति कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से अपनी मांग आप तक पहुंचा रहा है। आशा है कि आप बंजारा समाज की उक्त मांगों को संगठन में सरकार में चिन्ह कर पूर्ण कराएं। समाज सदैव आपका आभारी रहेगा और वायदा करता है कि यह बंजारा समाज की मांगे आपने मान ली तो बंजारा समाज के सभी घटक एक साथ जुड़कर भाजपा का साथ देंगे जैसे पहले देते आए थे। ये सब भाजपा से जुड़कर भाजपा का साथ देंगे। अतः आपसे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मांगों को पूर्ण कराकर आगामी दिन के सपनों को साकार कर बंजारा समाज के मुख्य धाराओं को जोड़कर न्याय प्रदान करें। इन्हीं आशाओं के साथ और भी प्रकाश राय ये ज्ञापन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है और मैं इन ज्ञापन के साथ मैं सभी हमारे अतिथिगण हैं मैं उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप भी बंजारा समाज की मांगों को लेकर के अपने स्तर से अपनी संस्कृति अपना प्रस्ताव सरकार को दें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं माननीय मंत्री जी माननीय अतिथिगणों को अपना ज्ञापन प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं हमारे समाज के जो हमारे अखिल भारतीय बंजारा महासभा के अध्यक्ष हैं भाई स्वरूप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सूक्ष्म में क्योंकि माननीय मंत्री जी को सभी अतिथि बोलेंगे। माननीय मंत्री जी का निवेदन है कि अतिथि कहेंगे अपनी सोच में अपनी बातों को कहते हुए सरकार तक अपनी बात को रखें। धन्यवाद। तुम्हारा काम पूरा स्टेज को देखना। बंजारा समाज के पूरे प्रदेश से हर जिले से आए हुए अपने सम्मानित सभी बंजारा बुजुर्ग भाइयों बहनों मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के मंत्री कल्याण मंत्री माननीय असीम अरुण जी जो आज हम सभी की जो बंजारा समाज त्रस्त है आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी और इस अमृत काल में अमृत पिलाने का काम करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसे श्री असीम अरुण जी माननीय सांसद सतीश गौतम जी जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं आप अपने अलीगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष विजय सिंह जी जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं इनके नेतृत्व में पूरा विकास अलीगढ़ क्षेत्र का हो रहा है ऐसा मुझे विश्वास है और होगा और बंजारा समाज के जितने भी टांगा का विकास होगा ऐसा। सुनील पांडे जी जो संगठन में बहुत समय से आज से मैं समझता हूँ जब से मैं और हम 1991 से भाजपा से जुड़े हैं तब से हमारे साथी रहे और हमको मार्गदर्शन करते रहे सुनील पांडे जी। विधायक का रही राम सही कठेरिया जी जो विधायक रही थी और इन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। हमारे समाज की आज अध्यक्षता कर रहे जिलेदार सिंह जी सम्मानित मंच पत्रकार बंधु भाइयों और बहनों माननीय मंत्री जी संविधान हमें जोड़ता है तोड़ता नहीं।
संविधान का काम हमारे उन जो वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए है और आगे आने वाली पीढ़ी को उनके विकास के लिए है, ऐसा संविधान में है। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं और इसी कमियों के कारण समय समय पर संविधान में संशोधित होते रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जातियां ऐसे हैं जो झूठ गई हैं। उस समय आजादी के बाद बहुत ही जल्दी में ये सब उस जमीन की स्तर तक नहीं पहुंच पाए, जो जातियां छूट गई हैं उन वंचित लोगों को उस दिशा में आरक्षित करना चाहिए, जो आज बहुत ही उस पायदान पर, जो हम कह देते हैं कि बहुत ही नीचे के पायदान पर जो समाज है, मैं समझता हूं कि आज के तारीख में बंजारा समाज जैसे कोई भी नीचे के पायदान पर नहीं है। आज सभी समाज का विकास है, सभी समाज का प्रतिनिधित्व है, लेकिन बंजारा समाज को आज तक विचार नहीं किया गया। लेकिन जब भी मौका आया, चुनाव में मौका आया, चुनाव में ये कहते कि हम सम्मानित करेंगे, प्रदेशों में सरकार लाओ। हम उस समय के कार्यकर्ता हैं बंधुओं, आपको पता होगा 91 से कि जिस समय एक एक कार्यकर्ता को ढूंढना पड़ता था, भाजपा के साथ जोड़ना पड़ता था, और आज जुड़े हुए में सब सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन हमारे बंजारा समाज को जो जोड़ा है उन कार्यकर्ताओं को अभी भी भूले हुए हैं। लेकिन वो वक्त अब दूर नहीं है जो आप सभी के संगठन और सहयोग और आपकी भागीदारी से हमें और अपने समाज को मिलना चाहिए, वो मिलेगा, ऐसा नेतृत्व विचार कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को डिस्कस करके उनके पास सारी बातों का विस्तार से अपना एक निर्णायक फॉर्मूला तय करें। यही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में भी माननीय कल्याण मंत्री जो अनुसूचित जनजाति के हैं अर्जुन मुंडा जी से डिस्कस करें, और गृह मंत्री जी जिनके कार्यकाल में, जिनके तत्वाधान में ही या जिनके अधिकार क्षेत्र में इशारा आता है जनजाति का कार्य, उसको कराएं। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी डिस्कस करें, माननीय मंत्री जी, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूं। हम 1993 में एसटी में जो रिकमेंडेशन यूपी से दिल्ली में पड़ी हुई है, तब से आज तक उत्तर प्रदेश दिल्ली में ये सब चीज होती रही है, लेकिन निष्कर्ष और निर्णय नहीं किया गया है। तो भाइयों, आप एकजुटता दिखाएं, और जब तक दिखाते रहें, जब तक हम उस चीज को हासिल न कर लें, चिंता नहीं करता, सारी चीजों को भूल जाओ। और भारतीय जनता, और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस काम को कर सकती है, और हमको जो ना आश्वासन मिला है, आश्वासन कैसा मिला है, 1998 चुनाव घोषणा पत्र में, राष्ट्रीय चुनाव घोषणा पत्र में हमारे बंजारा समाज को पेज नंबर 35 और नंबर 9 को, अभी आप पढ़े मंत्री जी बुला के उसको, अपने घोषणा पत्र को जो बीजेपी का है, उसमें साफ लिखा है यूनिफाइंग का बंजारा। तो यूनिफाइंग का किसी भी स्टेट में, एसटी किसी में, एससी किसी में, डीएनटी किसी में, ओबीसी, ये क्या है? और समाज कल्याण का काम है कि उसको यूनिफाइंग करना और उस अपने प्रस्ताव को प्रदेश में पास कराना, केंद्र में उसको पास कराना, ऐसे व्यवस्था, ये सब, और वो संविधान में संशोधन हो, ये सब चीज करना चाहिए। कौन करेगा? माननीय मंत्री जी, अपना जो सरकार आई है, बीच के जो केंद्र सरकार में 2004 से 2014 तक हमने कोई भी सम्मेलन नहीं किया। किस वजह से? कि कोई भी काम हो, ये सब बीजेपी कह रहे थे। उन्होंने 98 के घोषणा पत्र में साफ लिखा था, हमारा था कि बीजेपी को और बीजेपी को श्रेय जाना चाहिए कि जनजाति का दर्जा हमने दिया। उसके बाद जब 2014 में सरकार आई माननीय मोदी जी की, हम फिर एक्टिव हुए, और हमारे बहुत सारे पत्र हैं जो आपके सामने, कुछ तो ओम प्रकाश नायक जी ने आपको दिए हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दे पाए हैं, वो भी हम आपको देंगे। लेकिन हमारी समस्या हल होनी चाहिए। कौन करेगा? ये गंभीरता का विषय है और गंभीरता से लेना चाहिए।
एक हमारा इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चल रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। हम कहते हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है, और माननीय मंत्री जी आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को भी जानते हैं, आज उन्हीं समाज का विकास हुआ है जिनको आरक्षण की सुविधा मिली है। इस अपने इसके संविधान में जो संशोधन हो गए नहीं हो पाए, उनका संविधान में संशोधन हुआ, लेकिन हुआ। अब SC ST समाज यूपी में हमारी ST की मांग है। क्यों ST की मांग हमने क्यों की, SC की क्यों नहीं की? उसका भी एक रीजन था। ST 7.5%, SC 15%। हम SC का कोटा क्यों अपना करें? हमने ST का जो कोटा है 7.5%, हमने उसमें से क्योंकि मुश्किल से 1% भी नहीं है ST यूपी में, इसलिए हमने ST की मांग की। ये भी एक गंभीरता का विषय है, लेकिन नेतृत्व कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई आज तक। तो मैं कहता हूं कि आपको भी असीम अरुण जी साहब, आपको श्रेय जाना चाहिए इस चीज का, क्योंकि यू आर एक्टिव इन स्पीड। और मैं इसके साथ ही अपनी कुछ जो और डिमांड है उसको मैं कर रहा हूं। जनजाति का दर्जा, नंबर 2 अपने राजस्व गांव, हमारे मुख्य गांवों से दूर टाटा बस्ती बसी हुई है, उनका आज तक रेवेन्यू विलेजेस नहीं है, उनको राजस्व गांव घोषित होना चाहिए, जिससे सुविधाएं मेरे गांवों के मेन विलेजेस के अंदर रहेगा उन गांवों में। तीसरा है कि बंजारा टाटा विकास बोर्ड बनना चाहिए। ये क्यों कह रहा हूं मैं, 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय जब प्रधानमंत्री थे, लाल किले से भाषण आप निकलवा लेना मंत्री जी, 2003 का भाषण, उन्होंने बंजारा समाज का स्पष्ट नाम दिया। उन्होंने बंजारा समाज को स्पष्ट, क्योंकि ये पहला ऐतिहासिक उनका भाषण था जो किसी समाज को लेके उन्होंने लाल किले पर बात कही हो, बंजारा समाज का नाम लिया हो, एक ऐतिहासिक। उन्हें मालूम था कि बंजारा समाज ही एक ऐसा समाज है जो डेडिकेटेड है, समर्थक है, बीजेपी का समर्थक है, और इसका हम कल्याण करेंगे और ये समाज हमारे साथ रहेगा। हमारी इस केंद्र में सरकार बनेगी, हमारी प्रदेशों में सरकार बनेगी। जो हमारा प्रयास था, जिस समय में मुझे याद है जब मीटिंगें होती थी 90% से हम काम करने के पीछे ओम प्रकाश नायक प्रदेश का काम करते थे, उस समय ये था कि किसी तरह से केंद्र में सरकार लाए, किसी तरह से केंद्र में सरकार लाओ, लेकिन उसका इशू तो हो, कोई कारण तो हो, उस कारण को लेके हम लोग चले। और आज उसके बाद केंद्र में सरकार बनी, 1997, 98, 99 पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, 2004 तक चली, 2003 का उनका भाषण था। और उसके बाद हमने ये जो बीच का पीरियड किसी वजह से सरकार नहीं बनी 2004 से 2014 तक, लेकिन अब हमारी सरकार है और मैं मानता हूँ ये सरकार 2047 तक राज चलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और बंजारा समाज को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक ऐसा समाज है, एक यही समाज है जो भाजपा के साथ खड़ा हुआ है और हमेशा खड़ा रहेगा। बाकी और समाज सब अपने लालच में, अपने स्वार्थ में इधर उधर हो जाते हैं। इन्हें स्वार्थ है तो अपने विकास का, क्योंकि एक ही समाज मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है मानव, वो जो आज तक मुख्य धारा में नहीं है। तीसरा है, हमको चौथा पॉइंट है कि जब भी चुनाव आए, लोकसभा के, विधानसभा के, हमने पिछली बार भी विधानसभा के लिए 5 सीट मांगी थी और 5 सीटों में से क्या एक सीट भी दोबारा नहीं हुई। क्या प्रदेश नेतृत्व देख रहा है बंजारा समाज के लिए? बाकी समाज के सब लोग, उन समाजों को, उन लोगों को भी उठा के MLC पहले मंत्री बना देते हैं, उसके बाद में फिर उसको MLC चुनते हैं। लेकिन बंजारा समाज का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा उन्हें कि एक बंजारा समाज का कार्यकर्ता भी एक दे दिया जाए। अरे मंत्री ने बनाओ, MLC बना के छोड़ दो, समाज का काम करे। ओम प्रकाश नायक के लिए दोनों बार रिकमेंडेशन गई, MLC के लिए भी और MP राज्यसभा के लिए भी, लेकिन यहाँ से गई, वहां पर जाके जो लोग गए, क्योंकि हमारा प्रदेश कन्विंस नहीं कर रहा है केंद्र को। अगर मान लो केंद्र भी, ये प्रदेश में भी कोई गलती होती है तो केंद्र इसलिए बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मान्यवर, आपको बहुत गंभीरता से इन पॉइंटों को लेना चाहिए। दूसरा और 5वां पॉइंट है हमारा कि संगठन के किसी महत्वपूर्ण में नहीं है, कहीं पर भी महत्वपूर्ण संगठन में
प्रदेश स्तर पर किसी संगठन में कोई जिम्मेवारी का पद हो जिससे समाज को जोड़ के रखा जा सके। कैसे जुड़ता रहेगा समाज, कैसे जुड़ा रहेगा समाज, इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप गंभीरता से इस विषय को मुख्यमंत्री जी के सामने और केंद्र में अपने पर्सनल स्कूल में एक बात पर कह देना चाहता हूँ, इस जनजाति के मसले को भगवान शंकर रावत जब आगरा से लोकसभा सांसद में गए थे, उनके साथ में मैं उस समय चुनाव जितवा के लाया था। उन्होंने बोला स्वरूप सिंह जी बताओ क्या काम है आपका? मैंने कहा हमारा एक ही काम है, जनजाति का दर्जा समाज को मिले। उन्होंने अपना प्राइवेट बिल 1996 में उन्होंने अपना प्राइवेट बिल पेश किया था, जो उस समय हमारी सरकार नहीं थी, प्राइवेट बिल दिया था। ये भी एक उनका ऐतिहासिक चीज थी। और उस समय माननीय अडवाणी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी पीठ थपथपाई थी, भगवान शंकर रावत जी की। हम लोग काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और समाज ही हमारे लिए सर्वोपरि है, समाज भी मुख्य धारा से जुड़े, ऐसी अपेक्षाएं माननीय के साथ मैं अपने शब्दों समाप्त करता हूँ। मैं आपका सभी का इस होली के मौके पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मंच, हमारा सम्मानित मंच को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी कड़ी में समाज की उपेक्षाएं तो बहुत होती है, जीता जागता उदाहरण है। मैंने इस बोर्ड पर लिखे हुए सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय सांसदगण, सभी सम्माननीय विधायकगण, मैंने सबको न्योता दिया था, कोई नहीं आया। 2 आए, माननीय सांसद जी आए, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी आई हैं, और हमारे माननीय मंत्री जी तो हमारे मुख्य अतिथि है, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के आशीर्वाद से कार्यक्रम सफल हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग संगठित रहिए, संगठित होकर के संघर्ष करिए। मैं आपको वायदा दिलाता हूं कि आपको आपकी मांग को दिला के रहूंगा। मुझे चाहे जितना भगवान मेरी कितनी भी परीक्षा दे, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं। मैं परवाह नहीं करता किसी की, कोई विधायक आए नहीं आए, सांसद आए नहीं आए। अगर आप लोग संगठित हैं, अगर आप ये बुद्धि की तरह एक साथ रहे, तो मैं समझता हूं कि आपकी शक्ति बनेगी। अगर आपके टुकड़े टुकड़े हुए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आज हमने जो ये कार्यक्रम किया है, भारतीय जनता पार्टी का हमने लोगो लगाया, भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सम्माननीय नेतागणों को हमने अपने सर माथे बिठा करके कार्यक्रम किया है। हमने कोई भी संगठन से, भारतीय जनता पार्टी से या किसी उससे कोई सहयोग की अपील नहीं की, ना कोई सहयोग लिया। अब जो कार्यक्रम है ये अपने बलबूते पर कार्यक्रम हुआ है साथियों। इसी क्रम में मैं अब हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और बंजारा समाज को संबोधित करें। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी श्री विजय सिंह जी, जो हमारे इस समय वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष है, और जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है हमारे गांवों में, टांडों में विकास के लिए, इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आज कृष्णांजलि सभागार में बंजारा समाज का प्रांतीय समर सभा सम्मेलन में आने का मुझे सौभाग्य मिला। यहाँ पर माननीय ओम प्रकाश जी नायक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और यहाँ पर आए हुए सभी मेरे भाई, और यहाँ पर माननीय असीम अरोड़ जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, माननीय सतीश गौतम जी सांसद जी, माननीय बहन रामसखी कठेरिया पूर्व विधायक, माननीय सुनील कुमार पांडे जी, माननीय स्वरूप सिंह जी बंजारा, और मेरे बंजारा समाज से सभी भाई बहने और उपस्थित सभी को मेरा वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मैं यही कहूँगी, आप अपनी एकजुटता बनाए रखें, आपकी मांगें जरूर पूरे होंगी।
और मैं यही मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगी कि मुख्यमंत्री भी आपकी मांगों को पूरा करें और आपके गांव जो राजस्व में नहीं आ रहे हैं वो राजस्व में आने चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, आपको शायद अवगत होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का काफी अच्छा व्यवहार है और मैं समझता हूं कि हमारी बातों को वहां तक जरूर पहुंचाएंगी। इसी क्रम में हमारी आदरणीय बहन जी, पूर्व विधायक, सदस्य महिला आयोग श्रीमती राम सखी कठेरिया जी से निवेदन करूंगा वो आए और आप समाज को दिशा निर्देश दें। आज इस कार्यक्रम में माननीय सम्मानित उत्तर प्रदेश के मंत्री आज मुख्य अतिथि के रूप में अब बंजारा सम्मेलन में आए हुए माननीय मेरे भाई असीम अरुण जी, आप सबके लोकप्रिय माननीय सांसद सतीश गौतम जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्रीमती विजय सिंह जी, उनकी बराबर में बैठे हुए हमारे माननीय सम्मानित संगठन के नेता रहे, हमेशा उनका आशीर्वाद रहा माननीय सुनील पांडे जी, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, दूर दराज से आए हुए इस बंजारे समाज के सभी हमारे अतिथिगण, माननीय मेरे भाई स्वरूप जी ने बहुत कुछ बता दिया है आपके बारे में, आपकी मांगे जायज हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी को, एक बंजारा समाज हमेशा हमेशा भाजपा के साथ रहा है, हमेशा से कभी अलग नहीं हुआ है। मैं विधायक रही, जिला पंचायत अध्यक्ष रही, एक बंजारा समाज का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है। ये बंजारा समाज की तरफ से मैं विश्वास दिलाती हूँ माननीय मंत्री जी को। मैं जानती हूँ आप माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए हैं। अरे मैं तो आपके परिवार के सदस्य हूँ, आपके बीच रहती हूँ, मैं सारा समय माननीय मंत्री जी को दूंगी। आप मंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं और मैं विश्वास दिलाती हूँ आप लोगों को कि जो आपकी मांगे हैं मेरे भाई माननीय ओम प्रकाश नायक जी मेरे साथ साथ जो संघर्ष किया है, इन्होंने हमेशा साथ रहे और बहन के नाते मेरे ऊपर आशीर्वाद भी रहा है। आप सभी का आशीर्वाद रहा है इस जिले में। मैं भी विधायक रही तो मुझे आशीर्वाद मिला, मेरे बेटे की बहु बिलासपुर को रही तो आप लोगों का आशीर्वाद मिला। जितने अकराबाद में जो जितने बंजारा समाज का मुझे उनको आशीर्वाद मिला है। मैं आपको बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। राम सखी कठेरिया की जहाँ भी जरूरत हो आप मुझे आदेश करिए, फोन से करिए, आगे करिए और मैं जो कर सकती हूँ बंजारा समाज के लिए मैंने हमेशा किया है और करती रहूंगी। अभी भाई मैंने भाई स्वरूप जी ने सारी समस्या रखी है, आपकी मांगे जायज हैं और मैं भी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ कि आपकी मांगे पूरी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री और मुझे विश्वास भी है आपकी मांगे जायज हैं और आपकी मांगे पूरी होंगी। आपके बीच माननीय मंत्री जी आए हुए प्रदेश के, आप उनको सुनेंगे, आप उनका विश्वास करेंगे। आप उन्होंने का सम्मान किया है, मेरा भी सम्मान किया है, फूल माला पहनाई और मुझे जो है सम्मान पूरा मिला है। मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ। अब आपको अपनी बातों को पूरा कहने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि माननीय मंत्री के बैठे आप उनकी बात सुनेंगे और आपको विश्वास दिला रही हूँ कि आप भरोसा देके जाएंगे। आपको बताना चाहूँगी आपके लोकप्रिय सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद पूरी कोशिश में रहते हैं कि मेरी तरफ से कहीं कमी न रह जाए। उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि पूरे जिले को पूरा सम्मान देते हैं, पूरे जिले की सुनते भी हैं। जितनी उनकी तारीफ करी है उतनी कमी है। अब ज़्यादा लगेगी मैं अपनी बात को विराम दूंगी। यहाँ पर पत्रकार बंधु भाई आए हुए हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ
बात सुनते हैं और सबका मतलब सहयोग रहता है पत्रकार भाइयों का, हम सबके ऊपर आशीर्वाद रहता है। अपनी बातों पर हम लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन राम सखी कटेरिया जी, उन्होंने विश्वास दिलाया है और बाकी समाज के हित में कभी भी ये पीछे नहीं रहती और हमारे समाज के लिए ही कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी। इसी क्रम में मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के और हमारे बहुत पुराने सहयोगी और अब तक सहयोग बना रहा है ऐसे हमारे भाई सुनील पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और बंजारा समाज को मार्गदर्शन दें। भाई सुनील पांडे जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बंजारा समाज में के क्रांति सम्मेलन में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के रूप में समाज कल्याण मंत्री सम्मानीय असीम अरोड़ जी, जिनको आप पहले से ही बहुत से लोग यहां जानते हैं, जिनके बारे में जो इस भारतवर्ष की सबसे बड़ी सेवा यानी प्रशासनिक सेवा के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अलीगढ़ में भी एसएसपी रहे और एक सीनियर पद को छोड़कर एक हम सब के बीच में, सामान्य लोगों के बीच में काम करने के लिए हम सब के बीच में उपस्थित हैं आज मंत्री के रूप में। उनका सामान्य लोगों के साथ व्यवहार निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। सौभाग्य से मैं आपके पिताजी श्री डीजीपी के रूप में थे श्री राम अरोड़ साहब, वो भी बड़े संवेदनशील और बड़े ही महान व्यक्तित्व थे। मेरा उनसे कई बार का बातचीत उस समय हुई थी। ऐसे श्री राम अरोड़ जी इस क्षेत्र के यशस्वी लोकप्रिय सांसद, आप सबके सुपरिचित आदरणीय भाई सतीश गौतम जी, जिले की प्रथम महिला और जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती विजय सिंह जी, पूर्व विधायक और जिनका भी आपने उद्बोधन भी सुना और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी हम सबके साथ में रहे, ऐसी बहन राम सखी कटेरिया जी मेरे साथ लंबे समय से। मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत से ही बंजारा समाज की गतिविधियों को, उनकी कार्यकलापों को लेकर के हमेशा जूझते रहे। आज बंजारा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम सब का मार्गदर्शन, समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऐसे भाई स्वरूप सिंह जी इस कार्यक्रम को प्रमुख रूप से संचालित करने वाले। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में लंबे समय से मेरे साथ भी, पिछले कई कार्यकाल से मेरे साथ हैं, उससे पहले भी रहे, SC/ST आयोग के भी सदस्य कई बार रहे और अपनी मांगों को लेकर के हमेशा इस समाज की मांग को लेकर के जगह जगह जाकर के विलुप्त जगाया और आज की जो स्थिति समाज की, जो आपकी मांगे हैं उनको लेकर कहां तक पहुंचाया। ऐसी भाई ओम प्रकाश जी और इनकी टीम उपस्थित आज इस कार्यक्रम में सभी बहनों भाइयों, कुछ जनप्रतिनिधिगण प्रधान हैं, BDC हैं इसी समाज के, और सभी मेरे पत्रकार बंधु। अभी भाई स्वरूप सिंह जी ने एक लंबा जो जानकारी आपके सामने बंजारा समाज के बारे में रखी। मेरा भी अनुभव है, मैं बहुत नजदीक से खैर का ही रहने वाला हूँ। मेरे नजदीक में एक रुस्तमगढ़ गांव है, वहाँ के बंजारा समाज का एक गांव है और भी छोटे छोटे कई एक पॉकेट्स बंजारा समाज के हैं। निश्चित रूप से ये बात ठीक है कि बंजारा समाज एकजुटता के साथ
कहीं एक जगह नहीं है। लेकिन बंधुओं, अगर इस बंजारा समाज के इतिहास को लेकर के अगर हम लोगों ने अध्ययन किया हो तो ये वो राष्ट्रीय समाज है जिसने इस देश के समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने घरों को छोड़ते हुए और अपनी दलदल इस घुमंतु के रूप में पूरे देश की और समाज की चिंता की। बंधुओं, हम मेरी उम्र के लोग या और उससे पहले के लोग और बाद के लोग भी जानते हैं, जिस समय दूरस्थ गांव में साधनों की उपलब्धता नहीं थी तो एक बंजारा समाज का व्यक्ति इन बहनों की और छोटे छोटे परिवार की छोटी छोटी आवश्यकताओं को लेकर के वो गांव तक पहुंचता था, ध्यान होगा, और हम सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता था और इस प्रकार से समाज की सेवा करता था। वो ऐसा घुमंतु समाज जिसका प्रतिनिधित्व एक लाखा बंजारे के नाम से आपने सुना होगा, जिसने हजारों साल हुए धर्मशालाएं और लोगों की कितनी से समाज की सेवा की होगी, वो उस समाज के प्रतिनिधित्व आप लोग करते हैं। निश्चित रूप से ये गौरवशाली समाज है। मेरा अपना मानना है इस समाज की मान्यता, इसका सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए। मेरे साथ अभी पिछले दिनों मैं सिकंदराबाद विधानसभा का प्रभारी के रूप में वहां चुनाव का संचालन करा रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा। मेरे पास स्वरूप सिंह जी, ये अपने ओम प्रकाश जी और भी कई लोग आए कि साहब ये हमारी कुछ मांगे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ कहेंगे तो उसकी बात रहेगी। उससे पहले भी ये लोग लगातार कर रहे थे। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मंच पे ही कुछ बात लिख के उनको दी कि इनकी ये बात है। बोले हमारी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे वही कहा कि मैंने इन सब चीजों पे बहुत गहन अध्ययन करा लिया है और मैं कराऊंगा और इसकी घोषणा भी करूंगा। और आपको ध्यान हो, जो लोग वहां थे, मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई करने की घोषणा भी की थी और उसके बाद ओम प्रकाश जी मौजूद हैं, उसके बाद अपने जितने भी प्रमुख सचिव हैं उन सबको वो भी किए। तो एक प्रक्रिया के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने उस चीज पे आपकी मांगों को लेकर के आगे बढ़ाया है। पूर्व में भाई स्वरूप सिंह जी ने भी कई सारी चीजें की हैं। मेरा इसमें अनुरोध है, दोनों हमारे प्रमुख उत्तर प्रदेश में माननीय समाज कल्याण मंत्री के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व है, इसमें सिर्फ पैरवी की जरूरत है और हमारे माननीय सांसद जी भी बैठे, क्योंकि यहां से प्रदेश सरकार ने अपनी जितनी भी संस्कृतियां हैं, कई बार की संस्कृतियां हैं, जैसा मुझे संज्ञान में बताया गया, वो संस्कृतियां केंद्र सरकार के लिए कर दी गई है। थोड़ी सी पैरवी की जरूरत है। और मैं ये मानता हूं कि आज जो देश में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, अत्यंत ही संवेदनशील सरकार है और राष्ट्रवादी की सरकार है। अगर हम सब जिस प्रकार से आपकी एकजुटता और ये है और आपका नेतृत्व जिस प्रकार से लगातार लग रहा है, मैं भी आपकी तरफ से माननीय मंत्री जी से, माननीय सांसद जी से ये मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें थोड़ी सी पैरवी अगर कर लेंगे तो एक बड़े समाज को, जो अनुसूचित जनजाति की एक मांग कर रहा है, ग्रामीण समाज वाली बात, तो जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, रेवेन्यू विलेजेस की गांव, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की बात है। ये तो माननीय मंत्री जी अगर इसमें करेंगे तो निश्चित रूप से, और सौभाग्य से राजस्व मंत्री भी अपने ही क्षेत्र के, हम सब के बीच के व्यक्ति हैं, तो अगर ये सब लग के और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन केंद्र वाला भी मसला ऐसा नहीं है कि अगर सभी लोग लगेंगे, आप लोगों की एकजुटता निरंतर बनी रहनी चाहिए और इस देश के निर्माण में जो आप लोगों की हिस्सेदारी है, जो रही है और जो निरंतर चल रही है, वो निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाली है। हम आपको विश्वास डालते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में आपको निश्चित रूप से कोई सकारात्मक प्रतिफल आपको मिलने वाला है। मैं एक बार फिर आगंतुक आदरणीय असीम अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं कि बहुत ही साधारण तरीके से सबसे मिलने का क्रम और उनकी अपनी एक कार्यशैली, जब वो एसएसपी थे तब भी उनकी कार्यशैली ऐसी नहीं थी कि कोई पुलिस या उसका वो रहा, उनका अपना काम करने का तरीका, काम गंभीरता से करना
और निश्चित रूप से इसके रिजल्ट निकलेंगे, परिणाम आएंगे। इसके साथ ही मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे भाई सुनील पांडे जी। आप बंजारा समाज की व्यथा को भली बात जानते हैं। इसी क्रम में माननीय मंत्री जी को जल्दी जाना है। मैं हमारे लोकप्रिय सांसद जिनका जो आवाज है शेर की तरह धारते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से धार मार करके माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष हमारी बात को रख करके हमारे काम को बनाएं। माननीय सतीश भारत माता की, भारत माता की। आज बंजारा समाज के प्रांतीय समरसता सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मेरे बड़े भाई असीम अरुण जी, मंच पर विराजमान हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष ठाकुर विजय सिंह जी, मंच पर विराजमान पूर्व में विधायक मेरी बड़ी बहन रामसखी कठेरिया जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदेश सुनील पांडे जी, मंच पर विराजमान स्वरूप जी बंजारा, हमारे इस आयोजक, यहाँ के आयोजक जिनकी वजह से हम सब लोग इस पर मंच पर पहुंचे, ऐसे हमारे ओम प्रकाश नायक जी, मेरे सामने बैठे हमारे बंजारा समाज के सभी, चाहे वो ओम प्रकाश मुनिम जी हों, चाहे जय सिंह जी हों, चाहे नरेश नायक हो, चाहे विनीत नायक हो, चाहे ताराचंद नायक हो, चाहे कुमारपाल जी हो, नेमचंद नायक हो, गजेंद्र हो, अशोक हो, मंगल नायक हो, हरप्रकाश नायक जी हो, योगेंद्र जी हो, गजेंद्र जी हो, और एक तो मेरे मित्र जब सांसद नहीं बना, जब मेरा भी बहुत संघर्ष का समय चल रहा था, इंद्रपाल आए हैं, कहाँ है क्या इंद्रपाल? मेरा दोस्त है नोएडा में ही, दोनों भाई संघर्ष कर रहे थे हम, तो मैंने देखा तो भाई मेरे इंद्रपाल भी नोएडा से आए, मेरे मित्र हैं। जिस तरह से मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश नायक जी हमेशा बंजारा समाज की मांगों को प्रदेश के सामने और केंद्र के सामने और नेतृत्व के सामने वो हमेशा से रखते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि प्रदेश सरकार योगी जी ने भी इस समाज को, ऐसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे मंत्री का चयन किया जो सिविल सर्विस से आए हो, योग्यता रखते हो, फादर भी इस उत्तर प्रदेश में डीजीपी पर रहे हो, और इसी समाज का उत्थान करने के लिए उन्हें मंत्रालय दिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस बंजारे समाज का उत्थान अवश्य होगा, क्योंकि जब सारी चीज मिल जाती है, कहते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में कहा था कि अगर नेता क्या करता है, अब जैसे ही बंजारे आए बोले सांसद जी रोड बनाओगे 200 मीटर, हाँ। बराबर बनेगा, बोले हाँ। नेता हमेशा हाँ करता है। नेता हाँ करनी बंद कर दे, अधिकारी हाँ करनी शुरू कर दे और नेता ही ना कर दे, काम अवश्य होगा। केवल अधिकारी को हाँ करना। भाई लूप होल कौन निकालता है उसमें? नेता तो चाहता है बंजारा समाज हो चाहे अन्य समाज हो, जिनकी कहीं गिनती नहीं हो रही है, वो समाज में नेतृत्व कहीं ना कहीं तो हो उनका। नेता तो इसीलिए समाज का नेतृत्व करता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अधिकारी क्या कहता है? लूप होल निकालता है उसको। लूप होल क्यों निकालता है? अब वो सोचता है कि मैं इस दायित्व में बैठा हूं, अगर एससी का हो गया तो मेरा कोटा मारा जाए, बीसी का हो गया तो मेरा कोटा मारा जाए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, जनरल के सब ले लेते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल के कोटा कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा तो ये कहना है, समाज हमेशा बंजारा समाज, जिस दिन से समाज वोटिंग करने का अधिकार है, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम बंजारे समाज। माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी ने हमेशा
इस समाज को सम्मान देने का काम किया। ये नायक जी खड़े, ओम प्रकाश नायक जी, अगर इनको बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। लेकिन आप जानते हैं 70 फुट का खम्मा हो, 70 फुट, अगर उस पर एक केवल चीनी का बतासा रख दीजिए आप, और एक चीनी होती है, कितनी छोटी होती, कितनी होती है बताइए आपको, बहुत छोटी होती है, उसे खुशबू आ जाए मीठे की, वो 10 बार गिरेगी लेकिन लास्ट में बतासा खाती है नहीं खाती है। तो बंजारा समाज ऐसी लगे हो, एक दिन तो उतार होगा। इसी तरह लगिए आप प्यार से प्रयास करते हो, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आप विषय भी रखते हो, प्यार से रखते हो, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे पता है, मैं जब कोरोना आया, या बंजारे समाज के लोग बैठे, ओम प्रकाश नायक जी राजस्थान में, असीम अरुण जी भाई साहब, जब मेरा बंजारा हीर बेचने या राजस्थान में कपड़े का काम, या उदयपुर में या जोधपुर में या जयपुर में काम करने चला जाता है, जब उसका काम पूरा होता है, जब उसकी पत्नी ऊपर छत की मुर्गेड़ी पे खड़े होकर देखती है, कब आएगा मेरे बंजारे, क्यों देखती है करके, कब आएगा मेरे बंजारे, आप मान सकते, वो बड़े प्यार से देखती है कि कब कमाकर बच्चों के उत्थान के लिए एक मेरा बंजारा जो कमाने के लिए देश प्रदेश में घूमता हुआ जा रहा है, चाहे वो नागपुर हो चाहे बॉम्बे हो। मुझे इसलिए पता है, जब कोरोना आया तो मैंने अपनी फेसबुक पे डाला, किसी भी अलीगढ़ के व्यक्ति को रहने में कहीं भी है, किसी को अलीगढ़ आना है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, जब मुझे पता लगा मेरा बंजारा समाज कहां पर है, मैंने उनको लाने का काम किया, अलीगढ़ में लाने का काम किया। अगर नहीं लाया तो वहां पर अपने वहां के एमपी से, सांसद से कहकर, मंत्री से कहकर, सरकार में किसी से कहकर उसके भोजन की व्यवस्था करने का काम मेरे द्वारा, मेरी सरकार के द्वारा। हम हमेशा बंजारा समाज, मुझे पता है यहां पर मेरा लोकसभा में सबसे ज्यादा बंजारे, मैं एक बार रात को कहा है, मुनीम जी बैठे क्या, मुनीम जी, ओम प्रकाश नायक ये बैठे, इनका समाज उस जगह रहता, बंजारा समाज हमारा अतरौली क्षेत्र में एक दबंग कास्ट के बीच में, उसका नाम तो लूंगा नहीं, वोट चाहिएगा, लेकिन इन्होंने कहा सांसद जी हमारी बहन बेटी इन गांव में होके जाती है स्कूल पढ़ने के लिए, अगर इस रोड का पुलिया का निर्माण हो जाए तो डायरेक्ट जाएंगी। मैंने वो करवाने का काम बंजारा समाज को, चाहे बतरौली हो, चाहे बरौली हो, चाहे खैर हो, हमारा काम है। जब रात को 12 बजे मैंने एक बार, हमारे मुनीम जी ने अतरौली की सभी कम से कम 12 मंत्री नगला पढ़ते, उन्होंने कहा रात को सांसद जी आपको पहुंचना है। मैंने कहा ठीक है, कितने बजे, बोले 12 बजे। उन्होंने कहा सांसद जी ने हवा में कह दी थी कि 12 बजे। जब मैं अलीगढ़ से चलने लगा, बादल गरज रहे थे, जब मैं पहुंचा बहुत तेज मुसक्काधार बारिश पड़ने लगी, पूरे बंजारे समाज के लोग बैठे होंगे, बारिश पड़ती रही, मेरी स्पीच चलती रही और मेरे बंजारी समाज की माताएं बहनें पूरी स्पीच को सुनती रही। ये है बंजारा समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कदम से कदम मिला के काम करता है, हमेशा सम्मान देने का काम करता है। इसलिए करता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी देश के प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी हो, हमारा उद्देश्य होता है, हमारी सोच है, हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। पहले राष्ट्र निर्माण, इस देश का भला हो, बाद में पार्टी। ये मोदी योगी सरकार आपके विकास के लिए, जैसे राजस्व गांव की आप लोगों ने मांग रखी, उस राजस्व की गांव की मांग के लिए चाहे जयसिंह हो, चाहे ओम प्रकाश मुनीम जी हो, चाहे ओम प्रकाश नायक हो, ये हमेशा मांग रखते रहे, वो भी बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। वो भी पूरी होगी क्योंकि उसमें विकास होता है हमारा, और हम विश्वास दिलाते हैं आपको। भाई वहां तो मंत्री जी बैठे, हमारे समाज कल्याण के मंत्री वीरेंद्र खटीक जी हैं राजस्थान से, मेरे समाज कमेटी में वो चेयरमैन थे, मैं उनके साथ सदस्य था, वो इसी आयोग में है, इसी मंत्री इस विभाग के। यहां से अरुण जी भाई साहब पहुंचवा दिया, असीम अरुण जी वहां पर काम करने का मैं करूंगा, मैं स्वयं।
आपका उत्थान होना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, हर एक को अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए। आप लोगों ने, बंजारे समाज ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं तहे दिल से सभी का अभिनंदन, स्वागत, सभी का वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय सतीश गौतम जी, और इन्होंने आपको विश्वास भी दिलाया है। उस विश्वास के क्रम में मैं भी माननीय सांसद का साथ नहीं छोड़ने वाला। ये गृह मंत्रालय में जो हमारे माननीय असीम आनंद साहब जो समाज कल्याण मंत्री है, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर जब वहां पर अपनी रिकमेंडेशन भेजी है, वहां पर जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने उस प्रस्ताव को आरजीआई में भेज दिया है। वो आरजीआई में लंबित है, और आरजीआई का काम कैसे होगा उसको हमारे माननीय मंत्री जी आपको अवगत कराएंगे। उसके लिए मैं माननीय सांसद जी से भी निवेदन करूंगा कि ये काम हमारे गृह मंत्रालय का है, और ये गृह मंत्रालय हमारे श्री अमित शाह जी के पास में है। उनके समय लीजिए, उनसे टाइम लीजिए, हमको साथ ले चलिए, हम उनको बताएंगे, ब्रीफ बताएंगे, उनको सारी नोटिस बताएंगे, राज्य सरकार का सारा प्रस्ताव बताएंगे, और हमारा निवेदन करेंगे कि हमारे एसटी का दर्जा शीघ्र पास हो। इसी क्रम में मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय जो यहाँ पर एसएसपी भी रहे, हमेशा अलीगढ़ वासियों को स्नेह दिया, आज समाज कल्याण के रूप में, समाज कल्याण मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में है, और बंजारा समाज के लिए इतने चिंतित हैं कि मैं आपको बताऊं एक छोटा सा। मंत्री जी मुझसे बोले कि नायक जी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मैंने कहा कि आरजीआई बार बार कह देती है कि बंजारा समाज 1931 में जब जनगणना हुई वो सेंसस में नहीं है, इसलिए आरजीआई इसको रिफ्यूज कर देती है। आरजीआई कहती है बंजारा है ही नहीं। 1931 का जो सेंसस है, आज जो मांग चल रही है कि बंजारा हर समाज की जनगणना हो। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 28 जिलों की जनगणना बंजारा समाज की कर ली है। किस मजरे में, किस बस्ती में बंजारा समाज रहता है, उसका लेखा जोखा मेरे पास में है। बंजारा समाज की संख्या कितनी है, किस विधानसभा में, किस लोकसभा में कितनी है, वो सारे आंकड़े आ गए हैं। सरकार बंजारा समाज को राजस्थान का दर्जा देने जा रही है, और मैं ऐसे ही उसमें हमारे लिए आगे हमारे माननीय मंत्री जी इस समाज को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए आप लोगों को क्या आश्वस्त करते हैं, उसके लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। इसी क्रम में माननीय असीम आनंद जी आए और हमारे समाज को संबोधित करें। संबोधन से पहले हमारे सर्किट हाउस में हमारा एक कर्मचारी है, उसका बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको गोल्ड मेडल मिला है, तो मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी उसको अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश भाई साहब। इस सुंदर कृष्णांजलि में उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों, मंचासीन वरिष्ठजन, मेरे लिए बड़ा भावुक पल है, क्योंकि
इस कृष्णांजलि में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किए हैं, आयोजित भी किए हैं। कभी चुनाव की ब्रीफिंग भी, सरकारी काम भी यहाँ पे किया है। कभी कहते हुए मुझे आंख में आंसू आता है, राजू श्रीवास्तव जी का बहुत ही सुंदर हास्य का कार्यक्रम भी देखा है, संगीत का कार्यक्रम भी देखा है। और आज लेकिन जब मैं आपके साथ उपस्थित हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने जीवन का कृष्णांजलि का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज अटेंड कर रहा हूँ। बाबा लक्ष्मी शाह जी बंजारा का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए अपनी बात आगे आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे मंचासीन अत्यंत लोकप्रिय सांसद भाई सतीश गौतम जी, जिनके नेतृत्व में पूरा अलीगढ़ प्रगति कर रहा है, और जैसा अभी आपने अपने उद्बोधन में भी कहा, बंजारा समाज के लिए सतीश भाई साहब बहुत चिंतित हैं। और अभी हमारी थोड़ी थोड़ी बात भी हो रही थी, और हम लोग मिल करके आपके लिए दृढ़ संकल्पित हैं, काम करेंगे, प्रत्येक मांग को हल करेंगे, और उसके बारे में अभी और मैं बोलूंगा। हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा बड़ी बहन विजय सिंह जी, दीदी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत स्वागत, बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय शिवराज सिंह जी, श्री सुशील कुमार पांडे जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। बड़ी बहन राम सखी कठेरिया जी, बहन जी, जब मैं आपकी सेवा कर रहा था एसएसपी के रूप में, तो बहन जी सेवा कर रही थी जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, और मेरे अनुरोध पे कहीं भी कोई विकास कार्य की जरूरत होती थी, हालांकि पुलिस का काम भी बिल्कुल नहीं था, लेकिन दीदी कभी काम नहीं करती थी, हमेशा सम्मान करती थी, आगे बढ़ती थी। आदरणीय स्वरूप सिंह बंजारा जी और हमारे भाई ओम प्रकाश जी, मैं चाहूंगा एक बार मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। ओम प्रकाश जी भाई साहब की शक्ति जितनी हम लोग बढ़ाएं, ईश्वर आपकी कल्पनाशीलता जितनी बढ़ाएं उतनी कम है। मैं और हम सब आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपकी सराहना भी करते हैं, और आशा करते हैं कि आपकी शक्ति और बढ़ेगी, और पूरे समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए, विकास कार्यों में आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से आपकी शक्ति बढ़े, हम कामना करते हैं। मेरे मीडिया के साथी, बहुत पुराने साथी हैं, आप सबसे बहुत सारे पुनः शुभकामनाएं, नमस्कार। मेरे पुलिस के साथी भी मौजूद हैं। जब मैं पुलिस छोड़ रहा था तो मुझे बहुत कष्ट था, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण टीम अब मेरी छूट जाएगी, लेकिन ईश्वर की कृपा ये कि पुरानी टीम भी साथ है, और नई उससे ज्यादा शक्तिशाली टीम अब साथ है। आपका आशीर्वाद है, और मैं याद करता हूं आज से ठीक 1 साल पहले जब मैंने सरकारी सेवा छोड़ी, कन्नौज अपने घर गया, चुनाव लड़ने की तैयारी की, तो मेरे अपने गांव में भी एक छोटा बंजरा है जहां पे बंजारा समाज के बहन भाई रहते हैं, और पीढ़ियों, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो एक चेहरा होता है, एक नाम होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम चुनाव की तैयारी करती है, बहुत बड़ी टीम प्रचार करती है, और जब चुनाव जीतती है तो बहुत बड़ी टीम चुनाव जीतती भी है। और आप वो टीम है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी भी है। आपसे बहुत सारे लोग अनुरोध करते होंगे किसी काम के लिए, कुछ विनम्रता पूर्वक, कुछ अधिकार पूर्वक, और कभी कभी क्रोध पूर्वक भी आपसे अनुरोध करते होंगे काम के लिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो दायित्व आपने मुझको दिए हैं समाज कल्याण के मंत्री के रूप में, वो सारे दायित्व आपके हैं। जो मेरे कलम में ताकत है वो आपके हाथ में है, मेरी कलम आपके हाथ में है। किसकी कहां कैसे मदद करना है ये आप निर्देश दीजिए, या आप निर्णय ले लीजिए और मुझे बता दीजिए, वो काम जरूर होगा। अगर मेरे विभाग का है, मंत्रालय का है, तो जरा भी पीछे नहीं छूटेगा। मैं कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी कर रहा था। जब ओम प्रकाश भाई साहब ने ये विषय मेरे सामने रखा, जब मैं मंत्री बना, तो मैंने थोड़ा अध्ययन स्वयं भी किया, और जो मुझको विशिष्ट बातें मिली कुछ मैं स्मरण करना चाहूंगा जरूर।
जो सर्वे भी किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की शोध इकाई द्वारा, उसमें मुझे बहुत गौरवपूर्ण बातें मिली जो मैं आज रखना चाहता हूं। आज बंजारा समाज आर्थिक रूप से पीछे है, सामाजिक रूप से पीछे है, जिसके लिए हम सारा आयोजन कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज से 700-800 साल पहले ऐसा नहीं था। हमारा बंजारा समाज एक व्यापारी वर्ग था और बहुत मजबूत व्यापारी वर्ग था, जो बहुत अच्छे पशु और उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ियां, बैलगाड़ी आदि हमारे पूर्वज रखते थे। पूरे भारत में नहीं, जहां तक विश्व में जाया जा सकता था वहां तक जाते थे और बहुत अच्छा व्यापार करते थे। खासकर नमक का व्यापार आपने भी पढ़ा है, सुना है। नमक का व्यापार हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से करते थे और उससे हमारी पहचान भी थी। लेकिन मुगल काल जब आया तब हमारी परेशानियां शुरू हुई। उन्होंने जिस प्रकार बार बार आक्रमण किए और हमारे समाज ने लोहा लिया। जब हमारे समाज ने लोहा लिया तो हम लोग ने कुर्बानी भी दी। कहीं पे हम जीते, कहीं पे हम नहीं जीते और कहीं पे हम लोग को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से जो आर्थिक संपन्नता हमारी थी धीरे धीरे वो कम हो गई। और जब अंग्रेज का शासन आया तब हमारे ऊपर सबसे बड़ी हानि हुई, सबसे बड़ा अत्याचार हम लोग के ऊपर तब हुआ। हमारे लिए एक बहुत ही अपमानजनक नाम रख दिया गया, आपराधिक जनजाति, क्रिमिनल ट्राइब। केवल बंजारा समाज नहीं, और भी ऐसे कई जनजातियों के लिए, कई समूह के लिए अंग्रेजों ने ऐसा नाम रखा। उनके लिए क्रिमिनल कौन था? उनके लिए अपराधी क्रिमिनल वो था जो अंग्रेज के शासन के खिलाफ आवाज उठाए, जो अंग्रेज के शासन के खिलाफ तलवार उठाए और कार्रवाई करे, वो उनके लिए अपराधी था। और आज उन्होंने हमको अपराधी कहा, हम इस बात का गौरव महसूस करते हैं। हमने अंग्रेज के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी कि उन्होंने हमारे लिए कानून बनाया, लेकिन उसके जरिए भी वो हमको दबा नहीं पाए। हम फिर भी अपने संघर्ष को जारी रखते हैं। जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर को जिम्मेदारी दी गई संविधान भारत का लिखने की, नए कानून बनाने की। बाबा साहब ने ये कानून बनवाया जिसमें कि सबसे पहले ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को खत्म किया गया और डी नोटिफाई कर दिया गया, मतलब इस कानून को ये समाप्त किया गया और हमको आजादी मिली। लेकिन तब तक हमारी सामाजिक पिछड़ेपन की स्थिति, गरीबी की स्थिति ऐसी बिगड़ चुकी थी कि हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद चाहिए। हमें से बहुत से बहन भाई हैं जो बिना किसी प्रकार के आरक्षण के, बिना किसी प्रकार की सरकारी मदद के आगे बढ़े हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो हमसे पीछे हैं, उनको हमको मजबूती से हाथ पकड़ना है और आगे बढ़ाना है। और योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ सबका विकास, ये केवल हमारा नारा नहीं है, ये हमारी कथनी है, ये हमारी करनी है, ये हमारी सोच है। क्योंकि सबका साथ है इसीलिए सबका विकास है। केवल विकास हो जाए और साथ पीछे छूट जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है। हम लोग को मिल करके काम करना है। जो बात आपने कही उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा, जो मांग अभी आई उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताते हुए बहुत खुशी होती है। मैं बंजारा समाज का सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी थी जिससे दुख होता था कि शिक्षा में, सरकारी सेवा में हम लोग बहुत पीछे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा पाया गया, क्योंकि बंजारा समाज में बच्चों को अच्छा लालन पालन करना, अच्छा भोजन देना, अच्छा दूध देना, ये हमारी परंपरा है और हमारे बच्चे स्वस्थ पाएंगे। इसके लिए मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। ये खुशी की बात है, संतुष्टि की बात है, क्योंकि अगर हम शरीर से मजबूत हैं तभी हम अपनी मदद कर सकते हैं, किसी और की मदद कर सकते हैं। अगर हम कुपोषण का शिकार हैं, अगर हम बीमारियों का शिकार हैं, तो हम उसमें न अपनी मदद कर पाएंगे न दूसरे की मदद कर पाएंगे। मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा नाम दिया है अगले 25 साल का। क्या नाम दिया है? अमृत काल।
और इस अमृत काल में क्या होने वाला है इसके ऊपर हम लोग को सोचना है, चर्चा करना है। जो बातें हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, वो यही है कि 75 साल में बहुत कुछ तरक्की हुई, लेकिन बहुत सारी तरक्की अभी होना बाकी है। तो वो 25 साल में अमृत काल में हम लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज इस कृष्णांजलि में सर्व समाज के बहन भाई हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, एक छत के नीचे बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। क्या जब देश आजाद हुआ था तो क्या ऐसा संभव था? नहीं। यही यहाँ से आधा किलोमीटर दूर बन्ना देवी थाना है। बन्ना देवी के साथ में एक जमीन है जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत जमीन बनाई गई थी कि यहीं पे हमारे लोग रहेंगे और इससे बाहर जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा एक कैंपिंग साइट, एक ऐसा स्थान है जो हमारे लिए बनाया गया। तो अगर आपसे 75 साल की बात करें तो यहाँ पे सभा किसी और की हो रही होती और हम लोग वहाँ पे अपने छोटे छोटे झोपड़ी में बैठे होते। ये हमारी स्थिति 75 साल पहले थी। मैं व्यक्तिगत जानता हूँ उस चीज को, लेकिन आज ये स्थिति बदली है। अब अगले 25 साल में जो हमें काम करना है उसके लिए जो आपकी मांग है मैं उस पर आऊंगा भी, लेकिन कुछ मूल सिद्धांत है। हम लोग को विकास कार्यों में अपना हक मांगना है। हमको देखना है कि हमें सम्मान कैसे मिले, सहभागिता कैसे मिले। सबसे पहले संगठन में भारतीय जनता पार्टी मैं तो बहुत नया हूं, 1 साल मेरा मात्र हुआ है, लेकिन मुझे देख करके अनुभव करके इस बात की बड़ी खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई निर्णय होता है तो हमेशा एक समिति बनाई जाती है और उस समिति में सर्व समाज का प्रतिनिधित्व होता है और तभी वो निर्णय लिया जाता है। तो भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, हमारे खून में है और हमारे काम सारे क्रियाकलाप इस प्रकार होते हैं। आने वाले समय में संगठन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो आप देखेंगे, आपको खुशी होगी, मुझको भी खुशी होगी। इस संगठन में प्रतिनिधित्व उसी प्रकार बरकरार रहेगा और बढ़ेगा और हम सब मिलकर के संगठन को मजबूत करेंगे। इसी प्रकार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है। आदरणीय ओम प्रकाश भाई साहब को पिछले कुछ समय उसमें अपना योगदान करने का मौका मिला, आगे उनको मिलेगा, अन्य बहनों भाइयों को मिलेगा। और यद्यपि बंजारा समाज एक छोटा समाज है, संख्या में हम कम है, लेकिन हमारा महत्व बहुत है और सरकार में इस प्रकार के आयोग में आपका प्रतिनिधित्व भी होगा, आपकी भागीदारी भी होगी और आपका बहुत सक्रिय योगदान होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। जो बड़ी मांगे अभी आई, सबसे पहले अनुसूचित जनजाति के रूप में हमको चिन्हित किया जाए। इसके संबंध में योगी जी के निर्देश पे एक सर्वे हुआ सबसे पहले, जो कानून की मांग है, और उस सर्वे में, उस स्टडी में, परीक्षण में ये पाया गया कि जो जनजाति की विशिष्टताएं हैं वो सभी बंजारा समाज में पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज को जनजाति में होना चाहिए और इसकी संस्तुति केंद्र सरकार के पास जा चुकी है। केंद्र सरकार की जो प्रक्रिया है मैं थोड़ा समझा दूं क्योंकि हम लोग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले जनजाति कल्याण मंत्रालय में ये विषय जाता है जो गया, और उसके बाद में गृह मंत्रालय की एक संस्था है RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये संस्था ऐसी है जो पूरे भारत के जाति जनजाति आदि का हिसाब रखती है, गिनती करती है और योजनाओं का समन्वय भी करती है। तो हमारा प्रस्ताव इस समय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के पास में पहुंच चुका है। आदरणीय ओम प्रकाश जी और मैं, हम दोनों मिलकर के जो रजिस्ट्रार जनरल है, उत्तर प्रदेश के कैडर के ही IAS अधिकारी हैं, मेरे मित्र भी हैं, उनसे हम लोग जाके 2 बार मिले हैं और उन्होंने बहुत तेज प्रक्रिया की है जिससे कि जल्द से जल्द ये निर्णय हो और हम लोग जल्दी अपने बहुत ही प्रभावी गृह मंत्री जी जिनके निर्देशन में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, बंजारा समाज को जनजाति में लाना ये बड़ा परिवर्तन हमारे लिए है, लेकिन उनके लिए बहुत छोटी बात होगी। उनसे मिल करके अनुरोध करेंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि अनुसूचित जनजाति के रूप में अतिशीघ्र हमको परिभाषित किया जाए जिससे कि हमारे विकास का रास्ता बने। आपको बताते हुए ये भी मुझे खुशी होती है कि जैसी हमारी बंजारा समाज की समस्या है, ठीक इसी प्रकार की एक समस्या गोंड समाज की भी है।
या थी। 4 ऐसे जिले हैं जहां पे गोंड समाज के बहन भाई निवास करते हैं, लेकिन उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित नहीं किया गया था। पूर्वांचल के जनपद है कुशीनगर, संत कबीर नगर, भदोही और चंदौली, और ये सारी प्रक्रिया पूरी की गई। 2 साल लगे इसमें, और अभी राष्ट्रपति जी का उस पर आदेश हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार से पत्र जारी हो गया है, और इन 4 जनपदों में गोंड जाति को जनजाति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो काम हो रहे हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस प्रकार आपकी मांग है, हमारे एक और बहन भाइयों के समूह की मांग है, उसको योगी जी ने, मोदी जी ने पूरा किया है। मुझे पूरी आशा है कि जल्दी हम लोग आपका भी सम्मान करेंगे, आपके भी विकास का, सहभागिता का रास्ता मजबूत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, राजस्व ग्राम होने चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूं, जहां पे बड़े बड़े ग्राम हैं, हमारा मजरा ग्राम से बाहर है, विकास से पीछे छूटा है, क्योंकि हम अनुसूचित जाति के रूप में भी परिभाषित नहीं हो रहे, जनजाति के रूप में परिभाषित भी नहीं हो रहे हैं, तो विकास में हम लोग पीछे छूट जा रहे हैं। जब ये राजस्व ग्राम अलग होगा, ग्राम प्रधान का चुनाव अलग होगा, प्रधान एक इस मजरे का छोटा या बड़ा मजरा जैसा भी होगा या होगी, तो निश्चित रूप से हम लोग विकास की गति को और तेज कर पाएंगे। आपको बताते हुए मुझे यहां भी खुशी होती है, क्योंकि ये काम भी हो रहा है। योगी जी जिस प्रकार आपके लिए चिंतित हैं, इसी प्रकार नेपाल की तराई में जो जनजातियां रहती हैं, उनके लिए बहुत चिंतित है। थारू नाम की एक जनजाति है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से काफी बड़ी जनजाति है, और नेपाल की तराई के जनपदों में उनका निवास है। ठीक यही समस्या उनकी है। वहां पे जंगल में वन ग्राम कहलाते हैं, वो थे, और वन ग्राम के कारण उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो अभी हाल में योगी जी के विशेष प्रयास से 4 ऐसे वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया गया है, जिससे कि उनका विकास का रास्ता तेज हो। और ये समझिएगा, वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाना बहुत मुश्किल काम है, बनस्पत इसके कि एक राजस्व ग्राम को काट करके एक और राजस्व ग्राम बनाया जाए। पर ये योगी जी की बुलडोजर वाली शक्ति है। बुलडोजर वाली शक्ति केवल घर गिराने की नहीं है, बुलडोजर वाली शक्ति बनाने की भी है, विकास की भी है। ग्राम विकास बनाने की भी है, और उस गांव में सड़क बनाने की भी है, बांध बनाने की भी है, एयरपोर्ट बनाने की है। योगी जी की बुलडोजर की शक्ति भी है और शक्ति भी है, जिसका परिणाम हमने अभी देखा। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी जी को चुनौती देने के लिए एक घटना एक माफिया ने वहां पे की। वैसे पिछले 6 साल में माफिया को घुटने पर ला दिया योगी जी ने। जो माफिया जीपों से बंदूकें निकाल करके बाहर घूमते थे, आज व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी किसी के मन में शायद ऐसा भ्रम आया कि मैं फिर ऐसा कुछ कर सकता हूं, और प्रयागराज में एक घटना हुई। दोनों ही पक्ष समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी जिसने हमेशा अपराधियों को बढ़ावा दिया, माफिया को बढ़ावा दिया, और अतीक अहमद उनका एक नेता माफिया, उसके गुर्गों ने, उसके भाई ने, उसके निर्देश में, उसके साजिश में बेटों ने एक घटना की। लेकिन योगी जी का संकल्प, शक्ति और शक्ति, उन्होंने विधानसभा में इस बात को कहा कि जो माफिया है उनको मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिलाने का काम तुरंत शुरू भी हो गया। उत्तर प्रदेश के सभी लोग, चाहे बंजारा समाज के हो, चाहे किसी समाज के हो, सब लोग कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत शरीफ हैं, कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। लेकिन ये माफिया जो शुरू किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने, हर जिले में एक न एक माफिया तैयार कर दिया गया था। यहां अलीगढ़ में एक माफिया तैयार हुआ था, तेजवीर गुड्डू के नाम से, आपने अभी देखा। उसका भी कानून ने हिसाब लिया, उसके और उसके गैंग के भी काफी सारे लोगों को सजा हुई और जेल में बंद हैं, और पूरी सजा अपने काटेंगे, और जो मुकदमे हैं उसमें भी कार्रवाई होगी। इस प्रकार के संकल्प, इस प्रकार की शक्ति और शक्ति योगी जी की है, जिसका परिणाम कि हमारी पुलिस मजबूती से काम कर रही है। एक जमाना था जब पुलिस के ऊपर गोली चलती थी तो लोग सोचते थे सिर छुपा लो, जान बचा लो, पता नहीं क्या हो।
लेकिन आज जब गोली पुलिस के ऊपर चलती है तो हमारे पुलिस वाले भी प्रशिक्षित है, बहादुर है, बहादुरी से गोली का जवाब गोली से देते हैं, कायरों की तरह कुछ वाली गोली का जवाब नहीं देते। मैं अपने पुलिसकर्मी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ, आपकी वजह से आज इन 6 साल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। यही पुलिस थी, यही कानून था, लेकिन जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनका यह संकल्प नहीं था कि कानून का राज स्थापित किया जाए। और आज जो कानून का राज स्थापित हुआ है, इससे छेड़छाड़ करने का जो प्रयास प्रयागराज में हुआ, ये सभी माफिया के लिए सबक रहेगा कि अगर किसी ने ऐसी चेष्टा की तो माफिया को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। अगर फिर से उठाओगे तो कुचल दिया जाएगा, समूल नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसा काम होगा। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो संघर्ष आपका है वो संघर्ष अब मेरा भी है। हम लोग मिलकर के इस संघर्ष को पूरा करेंगे। जनजाति के रूप में परिभाषित होना, इसमें जितना काम राज्य सरकार कर सकती थी वो पूरा हो गया है। और अब केंद्र सरकार का काम है। हमारे सांसद जी सतीश भाई साहब बैठे हैं, सतीश भाई साहब, ओम प्रकाश भाई साहब, हम लोग सब लोग मिल करके इस काम को करेंगे। बड़ा काम है लेकिन होगा, निश्चित रूप से होगा। जैसा आपका संकल्प है, आपकी ऊर्जा है, निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोग को ये जरूर देखना है कि किस तरीके से हम लोग और मजबूती लाएं अपने समाज में, मतलब सर्व समाज में। जो बात मैंने कही थी आज से 75 साल पहले, अगर कृष्णांजलि रही होती तो यहाँ पे हम और आप ना होते, हम और आप पन्ना देवी थाने के नीचे हाजिरी रजिस्टर में अंगूठा लगा रहे होते। ये 75 साल में जो परिवर्तन हुआ है, इसको और आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास, क्योंकि साथ है इसलिए विकास है। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में योगी जी लेकर के आए हैं। ये बहुत बड़ा अवसर है। और केवल मैं युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो 75 साल के 80 साल के भी हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इतना बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यही हमारे अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, सेना की जो वस्तुएं होती हैं उनका निर्माण शुरू हो गया है। यही हमारे अलीगढ़ में खेलकूद का विश्वविद्यालय बन के तैयार हो रहा है। अभी मैं देख रहा था एक कंटेनर डिपो तैयार हो रहा है। फ्रेट कॉरिडोर, यानी जो ट्रेन जाती है मालगाड़ी की, वो हमारे यहाँ से गुजरती है, जिसकी वजह से हमको लाभ मिल रहा है। जो व्यवस्था मोदी जी ने, योगी जी ने दिल्ली, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा और कुछ आगरा तक दी है, ये अगले 50 साल में इस इलाके की तकदीर बिल्कुल बदलने वाला है। इसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं होगा। जितनी व्यवस्थाएं दी गई हैं पूरी तरीके से बदलने वाला है, लेकिन हमको आपको इसका लाभ उठाना है। अवसर दिया है मोदी जी ने, योगी जी ने, लेकिन उसका लाभ हमको आपको उठाना है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। मेरे कन्नौज में एक छोटी सी बस्ती है, रटियाना बस्ती उसको बोलते हैं। मैं चुनाव के बाद एक दिन घूम रहा था, आराम से सामान्य सा दिन था, तो मैंने देखा कि वहां पे बिजली नहीं आ रही है। शाम का समय था, तो कुछ बहन भाई इकट्ठे हो गए, उन्होंने मुझे घेर लिया। बोले अब तुमको तब जाने देंगे जब हमारी बिजली जुड़वाओगे। तो मैंने फोन से बात की, पता चला बिजली का बिल नहीं है, कुछ कटा है, कुछ कटी है, ये सब समस्या थी। तो बिजली वालों से मैंने अनुरोध किया कि आप इनकी बिजली अगले 1 घंटे में जोड़ दीजिए। लेकिन अपने बहनों से मैंने अनुरोध किया, बल्कि वादा लिया कि बिजली में जुड़वा रहा हूं, लेकिन बच्चे स्कूल रोज जाएंगे हमारे, मैं इस शर्त पे आपकी बिजली जुड़वा रहा हूं, बिल भी देना लेकिन इस पे जुड़वा दूं। और उसके बाद मैं दोबारा उस मोहल्ले में गया, बच्चों को स्कूल लेकर के गया। मुझे लगा कि शायद मुझे समझाना पड़ेगा माताओं को कि बच्चों को स्कूल भेजो, नहीं, मेरे कहने भर की देर थी और 50-60 बच्चे और माताएं तुरंत स्कूल की ओर गए और पहुंचे वहां पे। लेकिन वहां पे मुझे देख करके एक कष्ट हुआ। स्कूल था लेकिन उसमें 50 और बच्चों के बैठने का स्थान नहीं था, क्योंकि जितना स्कूल था उतने बच्चे वहां पे आ गए थे। तो मैंने तुरंत एक और निर्णय लिया कि अपनी विधायक निधि से इस स्कूल को, शेमकरी स्कूल कहलाता है, मैं यहाँ पे कमरा बनवाऊंगा, मजबूत करूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे जब स्कूल में बैठने का स्थान नहीं है तो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। और वहां पे तुरंत टीचरों की संख्या भी बढ़वा दी है और उस स्कूल
स्कूल में नए कमरे बन रहे हैं, एक शेड बन रहा है, छोटी सी कृष्णांजलि बन रही है जिसमें कि हमारे बच्चे पढ़ाई करें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो भेदभाव है वो कई बार सिस्टम में आ जाता है। जहां पे हमारा गांव है, जहां पे हमारा मजरा है, उसके पास का स्कूल अच्छा है या नहीं है। सरकारी स्कूलों को अच्छा करने के लिए योगी जी ने एक ऑपरेशन कायाकल्प चलाया, हर स्कूल को बहुत सारा पैसा दिया, टीचरों की बहुत भारी पैमाने पे नियुक्ति की, जो रिक्तियां बची उसमें भी टीचर दिए जा रहे हैं, नए नए टीचर हमारे बच्चे बच्चियां आ रहे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें अपने सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा करना है। लेकिन अगर आपके मजरे के नजदीक वाला स्कूल अच्छा नहीं है तो ये आपका अधिकार है कि आप अपने प्रधान को, अपने बीएसए को, अपने डीएम को, जनप्रतिनिधि को, मुझको बताएं कि मेरा स्कूल अच्छा नहीं है। सब काम बाद में होंगे, सबसे पहले हमारी बच्चों की पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अच्छे पढ़ गए तो सब काम हो गए। फिर किसी समाज कल्याण विभाग की जरूरत आपके परिवार को नहीं है। अगर हमारे बच्चे अच्छे पढ़ गए, हमारी बेटी पढ़ गई, वो पूरे समाज का कल्याण कर देगी, सरकार को कुछ भी नहीं करना होगा। तो हमें शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर देना है। और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं इस सुंदर आयोजन के लिए। आप लोग बहन भाई दूर दूर से आए हैं, आप आए इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आदरणीय ओम प्रकाश जी, आपकी पूरी टीम, आपको मैं बधाई देता हूं। और मुझको आपने अपने पुराने घर अलीगढ़ आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसा मौका पुनः मुझको मिलेगा ऐसी आशा करता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे आने वाला सफर और अच्छा होगा, सुखद होगा, आपकी मांगे पूरी होंगी और हम लोग मिलकर के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम सुनो ध्यान सुनो तो बलिदान नायक मैं जमा सिकंदर को ओम प्रकाश नायक मारो नाम से मारो एक गाना सुन ले बस। हुआ देश दीवाना रे भाई जग में मोदी आया, हुआ देश दीवाना रे भाई जग में मोदी आया। गांव गांव शौचालय बनाए, बिजली कनेक्शन फ्री कराए, हुआ देश दीवाना रे भाई जग में मोदी आया, हुआ देश दीवाना रे भाई जग में मोदी आया। गांव गांव आरसीसी करवाई, गांव गांव ऊर्जा लाइट लगाई, हुआ देश दीवाना रे भाई जग में मोदी आया, हुआ देश दीवाना रे भाई जग में मोदी आया। गांव गांव लाइट लगवाई, गांव गांव बिजली करवाई, हुआ देश दीवाना रे भाई जग में मोदी आया। और गांव गांव सड़कें बिछवाई और गांव गांव ऊर्जा लाइट लगाई, हुआ देश दीवाना रे भाई जग में मोदी आया, हुआ देश दीवाना रे भाई जग में मोदी आया। और गांव गांव समंदर बनवाए, गांव गांव बनवाए, और गांव गांव ऊर्जा लाइट लगाई, हुआ देश दीवाना